पिछले क्लास में क्या हो गया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बता रहे थे ना, क्या हेडिंग था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कहां तक बता दिए थे जी लास्ट, 360 डिग्री प्लस थीटा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड साइन बोथ आर चेंज। ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा रहे जी या 270 डिग्री माइनस थीटा रहे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और साइन दोनों चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। साइन थीटा जो है वो क्या चेंज होगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा है वो कॉट थीटा में चेंज होगा, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा में चेंज होगा, सेक थीटा है वो कॉसेक थीटा में चेंज होगा, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में होता है। ठीक है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, पहला लिखने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट जी, एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये बाई डैश, ये ओरिजिन। इसको 0 से लेकर के 90 को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम पाद हिंदी में कहा जाता है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको 90 से 180 डिग्री द्वितीय पाद, ये हो गया। तीसरा होता है 180 से लेकर के 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग, उसके बाद होता है 270 से लेकर करके 360 डिग्री, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा। ऑल साइन का मतलब, साइन कॉसेक मतलब बताए थे शुगर, टी कॉफी लिखाए थे। मतलब ऑल का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक। तो ये फर्स्ट मतलब 0 से 90 डिग्री में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फोर्थ नेगेटिव होता है, टेन, कॉट और कॉस और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 के बीच को बोलते हैं। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग साइन और कॉस, ठीक है, साइन कॉसेक और कॉस सेक नेगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग 4 साइन कॉसेक और टेन कॉट नेगेटिव होता है। याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में शुगर मतलब होता है साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है, कॉफी मतलब हुआ फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑल शुगर टी कॉफी याद रख सकते हैं। तो लिखिएगा पहला साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा, अच्छा 270 का मतलब जानते हैं क्या होता है जी, 270 का मतलब होता है रेडियन में 3π/2, पाई मतलब 90, इन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होता है। और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किताब में कुछ किताब में इस तरह से भी लिखा हुआ रहा, दोनों एक ही चीज है। डिग्री में हम लोग 270 बोलते हैं, रेडियन में 3π/2 बोलते हैं। माइनस थीटा यहाँ भी तो माइनस थीटा, इसीलिए और लगा दी, मतलब ये या ये दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हैं। तो दूसरा लिखिएगा cos 270 डिग्री माइनस थीटा, और करके लिख सकते हैं cos 3π/2 माइनस थीटा। तीसरा को बोलते हैं tan 270 डिग्री माइनस थीटा, और करके लिख सकते हैं tan
3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ में होता है कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, और करके लिख सकते हैं कॉट 3π/2 माइनस थीटा। फिफ्थ में लिख सकते हैं सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और करके लिख सकते हैं सेक 3π/2 माइनस थीटा। सिक्स में होता है कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और करके लिख सकते हैं कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। याद रखिएगा। तो साइन, अच्छा बताइए 180 से लेकर करके 270 के बीच में जितना भी एंगल आएगा सब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कितना होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 270 तक वो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 डिग्री में अगर 1 डिग्री भी अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो किसमें चल जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तो यहाँ पर थीटा का मतलब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं जी? एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़ा, 90 से छोटा को एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोला जाता है। तो 90 में से 270 में से अगर 10 डिग्री 20 डिग्री घटा भी दे तो किस में रहेगा जी? थर्ड में ही रहेगा ना, क्योंकि मतलब 180 से 270 के बीच में रहेगा। अगर 270 में से 50 डिग्री घटा दे तो किस में रहेगा? थर्ड में ही रहेगा। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो मैंने लिखा है 270 डिग्री माइनस थीटा रहे या 270 डिग्री प्लस थीटा रहे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और साइन दोनों चेंज होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कैसे चेंज होता है? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। ठीक है, तो और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव रहे, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा tan cot, बाकी सारे निगेटिव होगा। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, वहां लिखा हुआ है साइन कॉस में, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। और सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, इसलिए माइनस लगा दोगे। tan और cot पॉजिटिव होता है थर्ड में, इसलिए ये दोनों को पॉजिटिव रखें। cos 270 माइनस थीटा, cos होता है साइन में चेंज, तो यहाँ साइन लिख दीजिएगा। और सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस लगा। tan 270 माइनस थीटा क्या होता है जी? पॉजिटिव। tan cot में चेंज होता है और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो tan 270 माइनस थीटा cot थीटा हो जाती है। और cot 270 माइनस थीटा tan cot tan में चेंज होता है, पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा जी, तो सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सेक किस में चेंज होता है? सेक कॉसेक में चेंज होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉसेक लिख देंगे। और कॉसेक 270 माइनस थीटा कॉसेक सेक में चेंज होता है जी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है कॉसेक, तो माइनस सेक थीटा हो। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan cot में, cot tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब देखिए tan और cot वाला को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी पे माइनस लगा दो। देखिए ये दोनों में माइनस लगा, ये दोनों में माइनस लगा हुआ, tan और cot वाला में पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा रहे या 270 डिग्री प्लस थीटा रहे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और साइन दोनों चेंज होता है जी। ये तो पहला हो गया जी। ये इसका कितना नंबर? छठा शायद हो गया था। अब इसका लिखेगा 6 का सेकेंड, पहला नंबर लिखिएगा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसको और करके लिख सकते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड में cos 270 डिग्री प्लस थीटा, और करके लिख सकते हैं cos 3π/2 प्लस थीटा। थर्ड में लिखेंगे tan 270 डिग्री प्लस थीटा, और करके लिखिएगा tan 3π/2 प्लस थीटा। फोर्थ में लिखेंगे cot 270 डिग्री प्लस थीटा, और करके लिखिएगा cot 3π/2 प्लस थीटा। फिफ्थ में लिखेंगे सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और करके लिखिएगा सेक 3π/2 प्लस थीटा। इसके बाद 6 में होता है कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और करके लिख सकते हैं कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। अच्छा बताइए 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर 270 में 1 डिग्री भी जोड़ देंगे तो किस में चल जाएगा? फोर्थ में। किस में चल जाएगा? तो 27
270 प्लस थीटा जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है जी? कॉस और, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, तो कॉस और सेक को पॉजिटिव रखेंगे ये दोनों को, अब बाकी में माइनस लगाएंगे। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉस से, कॉसेक से, तो लिखेंगे साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, निगेटिव होगा। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, पॉजिटिव होगा, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में, तो माइनस कॉट थीटा। कॉट किस में चेंज होगा? टेन में, तो माइनस टेन थीटा। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में पॉजिटिव होगा, और कॉसेक सेक में, तो माइनस सेक थीटा। तो देखिए सेक और कॉस वाला को पॉजिटिव रखे, बाकी में माइनस रखते। ठीक है, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन 2, ये मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड साइन बोथ आर चेंज, दोनों चेंज होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए फार्मूला। आए अभी तो शुरुआत ही हुआ है क्या? हाँ लिखिए ना ये। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, ओनली साइन भी चेंज होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मतलब माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग फोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉसेक टेन कॉट आर नेगेटिव होता है। इसलिए साइन और कॉसेक टेन कॉट को में निगेटिव रखेंगे, बाकी सारे को कॉस और सेक में पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट ये हो गया, लिख लीजिए। ठीक है, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा सेक थीटा, और कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा कॉसेक थीटा। तो जो साइन 2 पाई प्लस थीटा का होता है वही साइन 2n पाई प्लस थीटा का होता है। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, n रिप्रेजेंट करता है जी। इसी प्रकार साइन 2 पाई माइनस थीटा रहे वही होता है साइन 2n पाई माइनस थीटा का जी। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन 2n पाई माइनस थीटा रहे तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 2n पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो टेन 2n पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉस 2n पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 2n पाई माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये याद रखिए, नोट कर दीजिए इसको। अच्छा उधर वाला बना दिए थे, तो साइन n पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, कॉस n पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, टेन n पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट n पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक n पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक n पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा। मतलब इन साइन n पाई माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, ओनली साइन भी चेंज। तो यहाँ पर साइन n पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है जी? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखिए साइन और कॉसेक को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी में माइनस रखेंगे। इन n पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग फोर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर नेगेटिव। साइन n पाई प्लस थीटा में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, ओनली साइन भी चेंज। तो साइन n पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos n पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan n पाई प्लस थीटा tan थीटा, cot n पाई प्लस थीटा cot थीटा, cosec n पाई प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, सेक n पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। मतलब tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी चार नेगेटिव, क्योंकि n पाई प्लस थीटा जो होता है वो थर्ड में होता है, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है,
एन पाई प्लस थीटा में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा कॉस, सीधे लिखते साइन कॉस, साइन 30 देखिए साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, tan 0 0, कॉट 0 इंफिनिटी, सेक 0 1, कॉसेक 0 इंफिनिटी होता है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3, कॉसेक 30 2 होता है। 1/√2, 2/√3, 1/√2, 1 जैसे मैं अगर बोलेंगे साइन 0 0, कॉस 0 0, कॉस 0 1, tan 0 1 0, कॉट 0 इंफिनिटी, सेक 0 1, कॉसेक 0 इंफिनिटी। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3, कॉसेक 30 2। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3, कॉट 60 1/√3, सेक 60 2, कॉसेक 60 2/√3। साइन 90 1, कॉस 90 0, tan 90 इंफिनिटी, और tan के बाद हो गया कॉट 90 0, सेक 90 इंफिनिटी, कॉसेक 90 1। साइन 120 √3/2, कॉस 120 -1/2 -√3, -1/√3 -2 2/√3। साइन 135 1/√2 -1/√2 -1 -√2 -√2 हो गया, सॉरी ये -1 -√2 √2। साइन 150 का वैल्यू कितना होता है? साइन 150 1/2 -√3/2 -1/√3 -√3 -2/√3 और 2 होता है। साइन 180 0, कॉस 180 -1, tan 180 का वैल्यू इंफिनिटी 0 होता है, कॉट का इंफिनिटी, सेक का -1, कॉसेक का वैल्यू इंफिनिटी। चलिए नोट कर लीजिए। इंफिनिटी को अनडिटर्मिनेंट लिख सकते हैं जी। अनडिटर्मिनेंट का मतलब वही चीज होता है, इंफिनिटी। ठीक है, अनडिटर्मिनेंट मतलब इंफिनिटी बोलिए, नोट कर लीजिए चार्ट। मतलब साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, कॉट 0 इंफिनिटी, सेक 0 ऐसा करके। चलिए इसको नोट कीजिए।